गुलाब सिंह ने मांगी ईर्ष्या से माफी। गुस्से में सूरज ने तान दी गुलाब सिंह के सिर पर बंदूक। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक बहुत ही बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां किस्मत और साजिश आमने सामने खड़ी हैं। सड़क के बीचों बीच अचानक तेज रफ्तार से आती एक कार और अगले ही पल एक जोरदार टक्कर। ईर्ष्या हवा में उछलती है, सड़क पर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उधर घर में सूरज मार्केट से लौटता है। दरवाजा खोलते ही वो आदतन आवाज लगाता है, ईर्ष्या जी मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आता। सूरज कमरे दर कमरे ढूंढता है, आंगन, रसोई, छत, लेकिन ईर्ष्या कहीं नहीं होती। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। वो ताई माँ के पास जाता है। ताई माँ, ईर्ष्या जी कहाँ हैं? मैं मार्केट में था, तब उन्होंने मुझे कई कॉल किए थे, मैं उठा नहीं पाया। अब कॉल कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठ रहा। ताई माँ भी घबरा जाती है। तभी अरविंद जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, सूरज, ईर्ष्या तुम्हें ढूंढते हुए मार्केट की तरफ गई थी। ये सुनते ही सूरज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसी पल टीवी ऑन होता है। ब्रेकिंग न्यूज। रिपोर्टर की आवाज गूंजती है, एक अनजान लड़की को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी है। हालत बेहद गंभीर है। लड़की को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अगर कोई पहचानता हो तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। सूरज के हाथ से रिमोट गिर जाता है। नहीं, ये ईर्ष्या नहीं हो सकती, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा होता है। बिना एक पल गवाए पूरा परिवार अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल पहुंचते ही सूरज नर्स के सामने हाथ जोड़ देता है। जिस लड़की को अभी अभी एडमिट किया गया है वो मेरी पत्नी है, मुझे उससे मिलना है। नर्स फाइल देखकर कहती है, रूम नंबर 203। सूरज और ताइमा दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं। ईर्ष्या बेड पर पड़ी होती है, सिर पर पट्टी बंधी हुई, मशीन से जुड़ी हुई। डॉक्टर गंभीर आवाज में बताते हैं, मरीज के सिर में गहरी चोट है, हालत नाजुक है, वो कोमा में भी जा सकती हैं, आप लोग हिम्मत बनाए रखें। डॉक्टर के जाते ही सूरज ईर्ष्या के पास बैठ जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। ईर्ष्या जी, ये सब आपके साथ कैसे हो गया? मुझे बताइए। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं वादा करता हूँ अब आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी ईर्ष्या के हाथ में हल्की सी हरकत होती है। सूरज घबरा जाता है, उनका हाथ कसकर पकड़ लेता है। ईर्ष्या जी, सुन रही हो ना? उधर दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपने घर में बैठा हुआ खुश हो रहा होता है। अब सूरज हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा, लेकिन तभी उसके भेजे हुए गुंडे घबराए हुए इसके सामने आ जाते हैं। हुजूर, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सूरज को मारने आए थे, लेकिन गलती से एक लड़की को कार से टक्कर लग गई। टीवी पर उसी की खबर चल रही है। गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, ईर्ष्या है। वो बिना देर किए अस्पताल पहुंचता है। ईर्ष्या के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। ईर्ष्या, ये सब मेरी गलती है। जिस कार से तुम्हें टक्कर लगी उसमें मेरे ही भेजे हुए लोग थे। वो सूरज को मारने आए थे, लेकिन गलती से तुम्हें चोट लग गई। मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। वो जेब से बंदूक निकालता है और सीधे गुलाब सिंह के सिर पर तान देता है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मुझे मरवाना चाहते थे। उसी वक्त ताइमा और अरविंद जी दवाइयां लेकर कमरे में लौटते हैं। सूरज के हाथ में बंदूक देखकर दोनों सन्न रह जाते हैं। सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी एक चमत्कार। ईर्ष्या अचानक आंखें खोलती है और उठकर बैठने की कोशिश करती है। वो सूरज का हाथ पकड़ लेती है। कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहती है, सूरज, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज गुलाब सिंह को माफ करेगा, या गुस्से में उठाया गया ये कदम सब कुछ बदल देगा? और क्या ईर्ष्या इस सदमे के बाद कोमा में चली जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए पति ब्रह्मचारी।